वो एक बैरी नहीं करोड़ बैरी के समान है। एक शत्रु जितना खतरनाक होता है उससे 100 गुना ज्यादा, कोटि गुना ज्यादा। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैरी। जिसे भगवान प्रिय न हो, भगवान से विमुख हो, ऐसा व्यक्ति अपना नहीं हो सकता, उसका त्याग ही उचित है। और फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होय स्नेह राम पद एतोई मतो मारो। जिसके संबंध से राम जी के चरणों में प्रेम हो, जो राम जी का प्रेमी हो, जिसके कारण राम प्रेम की प्रेरणा प्राप्त हो, उससे बड़ा कोई अपना हितैषी नहीं हो सकता। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण ते प्यारो। या तो होई स्नेह राम पद, या तो होई स्नेह राम पद, ए तोई मतो हमारो, ए तोई मतो हमारो। जाके प्रिय न राम तजिए ताई कोटि बैरी सम, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैरी, जाके प्रिय न राम कौन अपना है, कौन पराया है, इसकी पहचान, इसका विवेक सत्संग से ही होता है। इसी को कहते हैं तत्वहित पुरुषार्थ। सत्संग में आकर के हम तत्व को जाने, तत्व क्या है, फिर हमारा हित क्या है, अपने हित को हम जाने। अपना हित जानना वास्तव में हमारा हित क्या है, इसे जानना। और तीसरा विषय पुरुषार्थ। उस हित को, उस परम कल्याण को हम कैसे प्राप्त करें, इसका पुरुषार्थ क्या हो सकता है। इन्हीं तीन विषयों का विचार शास्त्रों के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। तत्व, हित, पुरुषार्थ। तत्व, हित, पुरुषार्थ सकल शास्त्रों के द्वारा निर्णीत एक ही तत्व है, वो तत्व भगवान है। बाकी सब कुछ अतत्व है। इसीलिए तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव। तत्व क्या है, इसको ठीक ठीक हम जान लें और हमारा हित किसमें है, इसे हम जान लें और फिर उस हित को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। यही समस्त शास्त्रों का उपदेश। हित क्या है? बोले भगवान के चरणों की शरणागति, भगवान के चरणों की भक्ति, यही जीव का हित। और इसे प्राप्त करने के लिए जो हमें पुरुषार्थ करना पड़े, प्रयास करना पड़े, वही सच्चा पुरुषार्थ है। तो तत्वहित पुरुषार्थ की सिद्धि मानव जीवन में हो जाए तो यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया
भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई और इंद्र की पूजा का निषेध किया। ये लीला भगवान ने इंद्र के मान मर्दन के लिए, इंद्र को बड़ा दर्प हो गया कि मैं देवताओं का राजा हूं, मैं जो चाहूं वो करूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्याः साध्वगृह्णन्त तद्वचः। भगवान ने कहा, हम सब लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे और यही यज्ञ मुझको प्रिय है। इस यज्ञ में सब लोग चलो। पच्यन्ताम विविधा पाका, विविध प्रकार के पकवान बनाओ। कैसे? बोले सूपांता पायसादय। सूप माने दाल और पायस माने खीर। भगवान ने व्यंजन बनाने का क्रम भी मानो बताया। भगवान कहते पहले पायस बनाओ और सबसे अंत में बोले दाल बनाओ। ये सूत्र है। पायसा सूपांता पायसादय, सबसे अंत में दाल बनाई जाए। क्यों? बोले दाल पहले बना के रख दोगे, ठंडी हो जाएगी तो स्वाद खत्म हो जाएगा। गर्मा गर्म दाल हो तभी पाने का आनंद है। और पायसादय, खीर जो है वो प्रारंभ में बने, क्योंकि खीर जब ठंडी हो जाती है तब खीर खाने का आनंद होता है। भगवान की वाणी में भी कैसे कैसे सुंदर सूत्र निहित हैं। भगवान कहते हैं पच्यन्ताम विविधा पाकाः सूपान्ताः, अंत में सूप बनाना। पायसादयः, और आदि में माने प्रारंभ में खीर बनाओ और सारे व्यंजन बनाओ। संयावापूपसस्कुल्य सर्वदोहश्च गृह्यताम, पूड़ी बनाओ, पुआ बनाओ और दूध दही घी सब लेकर के चलो। हूयन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः, और वेद के विद्वान जो ब्राह्मण हैं उनको भी आदर पूर्वक लेकर के चलो। क्यों? बोले वही सब कर्मकांड कराएंगे, सब विधि बताएंगे। और उनके द्वारा हूयन्ताम अग्नयः सम्यक्, और विधिवत अग्नि की स्थापना करके हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए। अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणाः, और उन ब्राह्मणों को अन्नदान किया जाए, दक्षिणा के रूप में उनको गाय दी जाए, धेनु दक्षिणा। और जो भक्त लोग वहां आए इस उत्सव में, अन्येभ्यश्चास्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः, इस उत्सव में जो आ जाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल अंत्यज पतित, सबको भोजन कराओ, भंडारा करो। यही भगवान का यज्ञ प्रिय है। भगवान कहते हैं सबको खिलाओ। जो आए इस महा उत्सव में, अन्येभ्यश्चास्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवसम च गवाम दत्वा गिरये दीयताम बलिः, ऐसा यज्ञ हमको अत्यंत प्रिय है। ब्रजवासियों ने ऐसे ही गोवर्धन में जाकर यज्ञ किया, गिरिराज महाराज का पूजन किया। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, और एक बालक के कहने पर, कृष्ण नाम के एक बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी परंपरागत पूजा छोड़ दी, इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। इंद्रस्तदात्मन पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः, नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र ने क्रोध किया। सुखदेव जी कहते हैं क्रोध तो इंद्र ने किया, लेकिन इंद्र के क्रोध का कोई परिणाम होने वाला नहीं है। क्यों? बोले जिसके ऊपर इंद्र ने क्रोध किया है वो कौन है? बोले कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं, भगवान जिनके स्वामी हैं, उनके ऊपर कोई क्रोध करके क्या करेगा? गोस्वामी जी कहते हैं जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर
तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरु बर दायक तेरो। बुध अरु गुरु बर दायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता। संग शनिचर होत है तेरो, संग शनिचर होत है तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। भगवान अगर सहायता करें तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। गोपेभ्य कृष्ण नाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं उन नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र ने कोप किया। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुला करके इंद्र ने कहा जाओ ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इंद्र के कहने पर सांवर्तक नाम के मेघ आए। देखते देखते अंधकार छा गया, बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। ऐसी वर्षा, ऐसी जलधारा कि छोटे बच्चों के सिर पर पड़ जाए तो उनके सिर फूट जाए, पीठ पर पड़ जाए तो रीढ़ की हड्डी टूट जाए छोटे बच्चों की। ऐसी मोटी प्रचंड जलधारा। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती से लगाकर अपनी पीठ के ऊपर उस जलधारा को सहन करते हुए अपने बच्चों की रक्षा करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि शिरः सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीडिताः। शिरः सुताश्च कायेन, अपने शरीर से अपने बच्चों के सिर को छिपाकर किसी प्रकार उन्हें लेकर के इधर उधर भागने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन कहां जाते, चारों तरफ वर्षा हो रही थी, कहीं कोई आश्रय नहीं। फिर तो सभी गोप ग्वाल बालों ने कांपते हुए, भीगे हुए भगवान श्री गोविंद की शरण में आकर के प्रार्थना की। बेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः। बेपमाना, कांपते हुए, भगवत पादमूलम, भगवान के पादारविंद में आकर के सबने शरणागति की प्रणाम किया और कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, आप ही गोकुल के नाथ हो। हे प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। ये कहकर सभी गोप ग्वाल बालों ने भगवान की शरणागति की। भगवान की जब शरणागति की तो भगवान ने कहा कि तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये संपूर्ण गोकुल मेरी शरण में है और आप सब ने मुझे अपना नाथ माना है।
मेरे चरणों का आश्रय लिया है, इसलिए चिंता मत करो, मैं सबकी रक्षा करूंगा। किस प्रकार से? तो भगवान कहते हैं कि गोपाये आत्मयोगे न सोयम में व्रत आहितः। अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सब की मैं रक्षा करूंगा। आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है, आज मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले अपने भक्तों की रक्षा का व्रत भगवान ने ले रखा है। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे रहते, तैयार बैठे रहते हर क्षण। हमेशा भगवान आयुध क्यों लिए रहते? शंख चक्र गदा पद्म हमेशा भगवान धारण किए रहते। क्यों? बोले भगवान के भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति संकट आए तो भगवान को अपना अस्त्र शस्त्र ढूंढना न पड़े, पहले से ही लेकर के सदा तैयार बैठे रहते। विलंब मसहन्निव, भक्तों की रक्षा में कहीं विलंब न हो जाए इसलिए भगवान पहले से ही अस्त्र शस्त्रों को सदा धारण किए रहते। भगवान ने कहा आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है और अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी मैं रक्षा करूंगा। आओ इस पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं और इसी की छाया में आ जाओ। ये कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिर गोवर्धन को लीला पूर्वक एक हाथ लगाया और ऐसे उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि अथाह भगवान गोपान हेमवतात ब्रजौकसः। भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों, हे मैया, हे बाबा, आप सब अपने गाय बछड़ों को लेकर के इस पर्वत के नीचे आ जाओ। ये कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। पर्वत को भगवान ने जब धारण किया तो जहां से पर्वत को उठाया वहां नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। जड़ से ही उस पर्वत को भगवान ने उखाड़ लिया। नीचे जो गड्ढा बन गया तो भगवान ने कहा इसी गड्ढे में अपने गाय बछड़ों को सबको उतार दो और सब इसी में आ जाओ। यथोपजोषम विशत गिरि गर्तम सगोधनाः। इस पर्वत के गर्त में अपने गोधन को, अपने पशुओं को लेकर के सब आ जाओ। फिर तो सभी गोप ग्वाल बाल उस गड्ढे में अपने गाय बछड़ों को उतार दिए और स्वयं सब आ गए। चारों तरफ से भगवान को घेर करके खड़े हो गए और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को छत्र के समान अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। इस लीला में एक अद्भुत घटना ये हुई कि भगवान जब गोवर्धन पर्वत लेकर के खड़े थे तो चारों तरफ उनके ब्रज के गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े सब खड़े थे, लेकिन सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था। सबको लग रहा था कि हम भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान को देख। जो पीछे थे उधर भी भगवान का मुख उन्हें दिख रहा था, जो दाहिने थे, जो बाएं थे, जो सामने थे, चारों तरफ से भक्त घेर करके खड़े हैं और सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था कृष्ण के। क्यों? बोले भगवान ने ये लीला इसलिए की कि मेरा मुखारविंद देखते रहेंगे, मेरा दर्शन करते रहेंगे तो इन्हें भूख प्यास थकावट कुछ नहीं लगेगी और जब तक इंद्र का ये प्रकोप होगा तब तक ये आनंद पूर्वक इस पर्वत की छाया में विराजमान रहेंगे। भगवान ने इस प्रकार लीला की और सभी ब्रजवासी चारों तरफ से भगवान को घेर करके खड़े हो गए। फिर तो मैया यशोदा ने देखा। मैया यशोदा ने कहा इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रखा है। मेरे लाला की कलाई तो बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक गई तो क्या होगा। इसलिए हे गोप ग्वाल बालों, सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। मैया यशोदा के कहने पर सबने अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिका दिए महाराज।
नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो 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 नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो यो करे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो करे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो करे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो करे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया हो गिरिवर में हो गिरिवर में गिरिवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो बारो गिरिवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाया कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाया कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए कि भैया कैसे खेले निकलो भारे कन्हैया मेरो बार कैसे झेले निकलो भारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो जय हो यो कहे पूछली मारो लटिया को दियो सहारो जो गए पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो यो कहे पूछली मारो लटिया को दियो सहारो जो कहे पूछरी मारो लठिया
पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो 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 लख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो लख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो। भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। गोप ग्वाल बालों से कहा, न त्रास वह कार्यो। भगवान ने कहा, डरो मत। किस बात का डर? बोले, मद हस्ताद्र निपातनी। भगवान ने सोचा, मैंने इस पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा रखा है, इतना बड़ा पर्वत और इतनी छोटी उंगली पर, तो कहीं इन ब्रजवासियों के मन में भय न हो जाए कि ये पर्वत कहीं गिर गया तो क्या होगा। ऐसे तो पानी से बच भी सकते, लेकिन ये पर्वत गिरा तो हम सब दब करके मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, इसकी चिंता मत करो, ये गिरने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, नत्रासई वह कार्यो मद हस्ताद्र निपातनी। ये मेरे हाथ से गिर जाए ये संभव नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर के तुम सब आ जाओ। और फिर भगवान ने ये भी कहा कि यथावकाशम सधनाह, यथावकाशम, जिसको जहां जगह मिले, हाँ जहां पाओ वहां आ जाओ, सब जगह खाली है, और इस प्रकार से सब लोग व्यवस्थित हो जाओ। और भगवान ने पर्वत को धारण किया। सभी गोप ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया इतने दिनों से तूने पर्वत धारण कर रखा है। 7 दिन तक भगवान ने पर्वत धारण किया। गोप ग्वाल बालों ने कहा, थोड़ी देर कन्हैया तू आराम कर ले, तब तक हम सब पर्वत संभालते हैं। सब ने अपना डंडा लगा रखा था। सब ने कहा, थोड़ा हम संभालते हैं, तब तक कन्हैया तू थोड़ा विश्राम कर ले, तू थक गया होगा। ठाकुर जी ने कहा, भैया इस पर्वत में बहुत बोझ है, ये तुम सब लोगों से नहीं संभलेगा। मनसुखा ने कहा, हाँ हाँ तेरी उंगलिया पर टिकारे, हम सब ने लाठी डंडे लगाए हैं तब रुका हुआ है। हाँ। भगवान ने कहा, अच्छा तो ठीक है, फिर संभालो, हम थोड़ा आराम कर ले। सखाओं ने कहा, हाँ कन्हैया तू निश्चिंत होकर के आराम कर ले, विश्राम कर ले, तब तक हम सब पर्वत को रोके रहेंगे। सब ने अपने लाठी डंडे लगाए थे। ठाकुर जी ने धीरे से अपनी उंगली थोड़ा सा नीचे की, एक सूत उनकी उंगली नीचे आई, तब तक तड़ाक तड़ाक सबके लाठी डंडे टूट गए महाराज। सब ने कहा, अरे कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़, तब तक ठाकुर जी ने फिर ऊपर उठा दिया। सब ने कन्हैया की ओर देखा और कहा, कन्हैया सच में ये पर्वत तो तेरी उंगलिया पर टिका हुआ, हमारे सबके लाठी डंडे टूट गए। सच्ची बात है, संपूर्ण सृष्टि के पालन रक्षण सबका भार भगवान धारण करते हैं, कोई भार को धारण नहीं करता। कोई कितना भी बन जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, सब कुछ धारण करने वाले भगवान ही। गोप ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया एक बात बता, तू हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ खाता है, हमारी उम्र का है, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तूने इतने बड़े पर्वत को धारण किया? आज तुझे बताना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा। तो ठाकुर जी ने कहा कि कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय। मेरी मैया ने माखन खिलाया, ब्रजवासियों ने दूध दही माखन खिलाया, कुछ तो उसका बल है। कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से, राधा रासेश्वरी की कृपा से हमने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, क्योंकि भगवान की अचिंत्य अभिन्न आह्लादिनी शक्ति भगवती श्री राधिका हैं। और कोई भी शक्तिमान बिना शक्ति के कोई कार्य कैसे कर सकता है? तो भगवान कहते हैं, श्री राधा रानी की कृपा से गोवर्धन पर्वत को हमने धारण कर लिया। फिर तो 7 दिन जब बीत गए, वर्षा बंद हो गई, भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया।
पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, लोगों के देखते देखते उसी प्रकार जैसे वो पर्वत पहले था उसी प्रकार उसी स्थान पर रख दिया। एक तिल एक सूत भी इधर उधर नहीं। ये उससे भी बड़ा चमत्कार था। किसी गंभीर वस्तु को एक झटके में उठा लेना ये तो संभव है, लेकिन फिर धीरे से उसी प्रकार उसको रख देना ये और ज्यादा कठिन काम है। भगवान ने उतने बड़े पर्वत को यथावस्थान वैसे ही रख दिया। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को यथास्थान रख दिया। फिर तो इंद्र आए। इंद्र ने सोचा अब तो सब ब्रजमंडल नष्ट हो गया होगा। आए अपने ऐरावत पर बैठकर आकाश मार्ग से निरीक्षण करने के लिए, जैसे बाढ़ आ जाने पर हवाई सर्वेक्षण होता है उसी प्रकार ऐरावत पर बैठ करके देखने के लिए आए। तो क्या देखा, बोले यहां तो धूल उड़ रही थी। सभी गोप ग्वाल बाल बछड़े सब खेल रहे थे, कूद रहे थे, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। इंद्र ने सोचा इतनी वर्षा हुई और कोई परिणाम नहीं दिखा। बाद में जब इंद्र को सारा रहस्य पता चला तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। ये सर्वेश्वर भगवान हैं, इनकी लीला में मैंने विघ्न किया। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर एकांत पाकर के इंद्र आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। सबके सामने नहीं आए, एकांत में आए। क्यों? बोले इंद्र को डर लग रहा था सबके सामने आएंगे और ठाकुर जी फजीहत कर देंगे हमारी, तब तो सारी इज्जत चली जाएगी, हम देवराज इंद्र हैं। एकांत में चल करके क्षमा उमा मांग लेते। अब कुछ भी हो, राजपद पर तो विराजमान इंद्र है ही, देवराज। विविक्त उपसंगम्य क्रीडित व्रत हेलना। एकांत में आकर के इंद्र ने विविक्त उपसंगम्य व्रीडित कृत हेलना आकर के चरणों में प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा जाओ, मैं प्रसन्न हूं। ये जो लीला मैंने की है ये तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए मैंने की है। जब व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में शरीर, ये मनुष्य के बस की बात नहीं, ये तो भगवान की ही लीला है। भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान को आते देखा। वरुण देवता ने स्वागत किया। वरुण देवता ने दौड़ करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मन, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और वरुण देवता सब कुछ समझ गए, ये क्यों आए, क्या कारण है। लेकिन कुछ भी कारण हो, वरुण देवता को एक बात की प्रसन्नता हुई कि गलती तो हमने की, हमारे सेवकों ने गलती की, लेकिन इस गलती का एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि भगवान के चरण मेरे वरुण लोक में पड़ गए। ऐसे तो भगवान आते नहीं, लेकिन इस बहाने ही सही भगवान मेरे वरुण लोक में आए, मेरा वरुण लोक धन्य हो गया। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतो यम तव पिता तद्भवान छन्तुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की, गलती की, आपके पिता को लेकर के आ गए, मैं क्षमा मांगता हूं। ये कह करके वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी। नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त किया, बहुत सारा उपहार भेंट किया। भगवान ने कहा ये सब उपहार हीरे मोती आप रखो, मैं तो अपने बाबा को लेने आया हूं। और नंद बाबा को लेकर के भगवान वरुण लोक से आए। जब आए, गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। सभी गोप ग्वाल बालों ने कन्हैया कृष्ण को एकांत में ले जाकर के कहा, क्योंकि नंद बाबा ने सारी बात बताई। नंद बाबा ने आकर के कहा कि मेरे कन्हैया को लोकपाल वरुण ने, बड़े बड़े देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया। मेरे कृष्ण की इतनी विलक्षण महिमा है कि मेरा बालक
साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो गोप ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तू कोई दिव्यात्मा है। बाबा भी कहते हैं और गांव के लोग भी कहते हैं तू नारायण के समान है, और नारायण के समान तो नारायण ही होते हैं। और हमने सुना है कि नारायण का जो लोक है उसका नाम वैकुंठ है। तेरा जो वैकुंठ लोक है, एक बार हम भी तेरे उस वैकुंठ को देखना चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूं। गोप ग्वाल बालों से भगवान ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। गोप ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण में अपने संकल्प से भगवान ने उन गोप ग्वाल बालों को वैकुंठ में पहुंचा दिया। आंख जब खोली तो सबने देखा वैकुंठ का दिव्य दर्शन। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा लोग त्रिगुणातीत हो जाने पर जिस वैकुंठ का दर्शन प्राप्त करते हैं, उस वैकुंठ का दर्शन भगवान ने एक क्षण में उन गोप ग्वाल बालों को करा दिया। अगले क्षण फिर उन बालकों ने अपनी आंख बंद की और फिर अपने आप को वृंदावन में, गोकुल में पाया, वृंदावन में पाया। इस तरह से भगवान ने अपने उन भक्तों को अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है, 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की रास लीला का वर्णन करके सुनाया। इसका नाम है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय में भगवान की रास लीला का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया है। और ये रास लीला काम विजय लीला है। इंद्र का मान मर्दन हो गया, वरुण का मान मर्दन हो गया, ब्रह्मा जी को भी जो भ्रम था उस भ्रम को भगवान ने दूर कर दिया। अब कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान रास लीला करते। कामदेव को क्या अभिमान? कामदेव को अभिमान कि मैंने सारी दुनिया को जीत लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी मेरे वश में हो गए। भय काम बस जोगी सतापस पामरन को कहे, अबला बिलो कहीं पुरुष जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। कामदेव को बड़ा दर्प हो गया कि मैंने सबको जीत लिया। भगवान ने सोचा इस लीला के माध्यम से कामदेव के दर्प का दलन हो। और कामदेव के दर्प का दलन करने के लिए भगवान ने रास लीला की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर भगवान श्याम सुंदर ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि रास लीला के लिए सारे उपकरण और वातावरण उपस्थित करो। भगवान की योग माया ने भगवान के आदेश से सुंदर वातावरण उपस्थित किया। भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षुरंत्रुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान रास लीला करने का संकल्प करते हैं। योग माया ने सारे साधन जुटा दिए। जमुना का पुलिन अत्यंत मनोहर हो गया। चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगीं। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। मल्लिका के पुष्प खिल गए। सरोवर में कमल के पुष्प खिल गए। उन कमल पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार करने लगे। सुंदर मधुर मधुर सुगंधित समीर प्रवाहित होने लगी। वातावरण अत्यंत मधुमय हो गया। और उस रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, बंशी बट पर भगवान श्याम सुंदर ने बंशी बजाई गोपियों का आवाहन करने के लिए। बनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। जगौ कलम
वाम दृशाम मनोहरम, गोपांगनाएं जो ब्रज की बामा हैं, उन बामाओं के मन का हरण करने वाला सुंदर गीत भगवान गोविंद ने अपनी वंशी में छेड़ा। जब बंशी बजाई भगवान गोविंद ने तो निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाह। ब्रज की जितनी गोपांगनाएं थीं बंशी की ध्वनि को सुन करके व्याकुल हो गईं और अपने अपने कार्य को छोड़ करके बंशी की ध्वनि जिधर से आ रही थी उधर दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कि आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। गोपियां अपने अपने घर से निकली और रास मंडल के लिए चल पड़ी। भगवान ने जब बंशी बजाई तो आज केवल उन्हीं गोपियों ने बंसी को सुना जो भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। ऐसे भगवान बंसी बजाते थे तो सब सुनती थी। पशु पक्षी भी भगवान की बंशी को सुनते थे, लेकिन रासलीला में जब भगवान ने बंशी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना। और गोपियों में भी उन्हीं गोपियों ने सुना जो कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी, जो कृष्ण को अपना बेटा मानती थी, नाती पोता मानती थी, भाई मानती थी। ऐसी गोपियों को नहीं सुनाई पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा। कृष्ण ग्रहीत मानसा जो गोपियां थीं, उन गोपियों ने जब बंशी की ध्वनि को सुना तो गोपियां अपने अपने कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़े, क्योंकि भगवान ने उनको आश्वासन दिया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर मैं लीला करूंगा, आप सब वहां आना, आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। लेकिन यह घटना 1 वर्ष पूर्व की थी। कुछ गोपियों को याद था, कुछ गोपियां भूल गई थी, बात पुरानी हो गई। जो गोपियां भूल गई थी वो घर के कार्य में व्यस्त थीं, उनको ध्यान ही नहीं था कि आज तो रासलीला में जाना है, आज के लिए भगवान ने वचन दिया था। तो वो तो अपने घर के कार्य में लगी थी। कोई गाय दुह रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई घर में झाड़ू लगा रही थी। लेकिन जब भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी तब गोपियों को याद आया, अरे आज तो रासलीला में जाना था, हम तो भूल गई थी। लेकिन कृष्ण की वंशी ने मुझे स्मरण दिला दिया, ये तो कृष्ण की वंशी बज रही है, कृष्ण बुला रहे हैं, ये कृष्ण आवाहन कर रहे हैं बंशी बजा करके, चलना चाहिए। और गोपियां अपने अपने कार्य को छोड़कर रास मंडल के लिए चल पड़ी। सुखदेव जी कहते जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी। जो गाय दुह रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध पात्र को वहीं फेंक दिया और चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाये अंत शिशून पयः, उसका बच्चा भूखा था। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दिया और चल पड़ी। जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी, कोई तैयारी नहीं किया उन्होंने। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। आप जैसे हो, जहां हो, जिस दिशा में हो, जिस दशा में हो, वहीं से आपकी भगवत यात्रा प्रारंभ हो जाए। भगवत यात्रा के लिए किसी पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। बोले भगवान के पास जाना है, हम तैयार होकर के सज धज करके जाएं? बोले ये भी कोई जरूरी नहीं। आप जैसे हो उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने के अधिकारी हो। यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति। आचार्य चरण कहते हैं कि यथावस्थित प्रकारेण, जो जैसे है वो उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने का अधिकारी है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएं तब भगवान हमको स्वीकार करेंगे, हम बहुत बड़े